नमस्ते डिफेंस वॉरियर्स। मेरा नाम सूर्या है और सूर्या द मैथ्स वॉरियर पर आपका स्वागत है। वॉरियर बैच के इस सेशन में आज हम लोग पहला लेक्चर लेने जा रहे हैं जिसका नाम है नंबर सिस्टम। आज हम लोग नंबर सिस्टम को पढ़ेंगे जो कि आपके मैथमेटिक्स सिलेबस का बेस है। इसके बिना सिलेक्शन मुश्किल है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। नंबर सिस्टम को समझते हैं। सबसे पहले है नंबर सिस्टम में नंबर वर्ड। आखिर नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स क्या होते हैं? नंबर एक मैथमेटिकल सिंबल है। ध्यान से सुनिएगा, नंबर एक मैथमेटिकल सिंबल है जो क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। नंबर एक मैथमेटिकल सिंबल है which represents quantity. नंबर क्या है? एक मैथमेटिकल सिंबल होता है जो कि क्वांटिटी को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि 1, 2, हाफ, 1/4, 3 होल विथ 1/4, -1, ये सब क्या है? नंबर्स हैं। √2, ये जो है मैथमेटिकल सिंबल हैं जो कि क्वांटिटी को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। दोस्तों, अब हम लोग टाइप्स ऑफ नंबर को समझते हैं कि नंबर्स के कितने टाइप्स हैं। सबसे पहला जो नंबर का टाइप है जो कि बेसिक है, सबसे आसान है, उसका नाम है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हिंदी में बोले तो प्राकृत संख्या। नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृत संख्या। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। ये हम लोग पहली कक्षा से पढ़ते हुए आ रहे हैं। प्राकृत संख्या क्या है? काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, यानी कि गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। जैसे कि 1, 2, 3 और इसी तरीके से आगे। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। ये लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। नेक्स्ट जो नंबर्स है उसका नाम है होल नंबर। होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं? जब हम नेचुरल नंबर में जीरो को ऐड कर देंगे, क्या करेंगे? नेचुरल नंबर में जब हम जीरो को ऐड कर देते हैं तो वो हो जाता है होल नंबर। एग्जाम्पल के तौर पे 0, 1, 2, 3 और इसी तरीके से आगे तक। नेचुरल नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। होल नंबर्स, जीरो एंड काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड होल नंबर्स। नेक्स्ट नंबर है पॉजिटिव नंबर्स। पॉजिटिव नंबर्स यानी कि जो नंबर्स पॉजिटिव हो, यानी कि प्लस में, जैसे कि +1, 2, 3, ये सब जो है पॉजिटिव नंबर्स हो गए। नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नंबर्स क्या हो गए? जब इसी काउंटिंग नंबर्स में जब हम माइनस लगा देंगे वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव नंबर। -1, -2, -3 और इसी तरीके से आगे तक। अगला जो नंबर है वो है इंटीजर्स। इंटीजर, जैसे हम पॉजिटिव और नेगेटिव समझ लिए तो नेक्स्ट नंबर क्या हो गया? इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर का मतलब है जब हम होल नंबर में नेगेटिव नंबर को भी ऐड कर देंगे वो क्या हो जाएगा? इंटीजर। होल नंबर में नेगेटिव नंबर्स को जब हम ऐड करेंगे वो क्या हो जाएगा? इंटीजर। नेगेटिव नंबर्स ये हैं -1, -2, -3 और होल नंबर क्या है? 0 से 0, 1, 2, 3 ये सब क्या हो गया? होल नंबर। जब हम होल नंबर को होल नंबर में
नेगेटिव नंबर्स को भी ऐड कर देंगे, वो क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा। तो इंटीजर्स क्या हो गए आपके, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। ध्यान रखेंगे एक बात कि माइनस में जो संख्या ज्यादा बड़ी दिखेगी वो सबसे छोटी होगी, और जो छोटी दिखेगी वो हो गया क्या, बड़ा। जैसे कि -3 छोटा है -1 से। नेक्स्ट जो नंबर है उसको हम देखते हैं, वो है इवन नंबर। इवन नंबर्स, इवन नंबर्स ऐसी संख्याएं, यानी कि वे नंबर जो 2 से डिविजिबल हो, वैसे नंबर्स जो क्या हो, 2 से डिविजिबल्स हो। एग्जाम्पल के तौर पे 2, 4, 6, 8, ये सभी जो हैं 2 से डिविजिबल हैं। जब 2 से डिविजिबल हैं तो ये क्या होंगे, इवन नंबर्स होंगे। इवन नंबर्स मतलब 2 से डिविजिबल होने चाहिए। नेक्स्ट नंबर है ऑड नंबर। ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स क्या होंगे, वैसे नंबर जो कि 2 से डिविजिबल नहीं हो। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, ये सभी जो नंबर्स हैं वो क्या हो गए, ऑड नंबर्स हो गए। वैसे नंबर जो 2 से डिविजिबल हो, इवन नंबर नहीं हो, ऑड नंबर। इस चीज को ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट नंबर को समझते हैं, वो है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या होगा, वैसे नंबर्स जो 1 और खुद से डिविजिबल हो। वैसे नंबर्स जो 1 से और खुद से डिविजिबल होगा वो क्या होगा, प्राइम नंबर्स होगा। यानी कि वैसे नंबर्स जो कि 1 फैक्टर हो और वो खुद हो, बस, इसके अलावा दूसरा कोई नहीं। वैसे नंबर्स जो 1 से और खुद से डिविजिबल होंगे उसे हम बोलेंगे प्राइम नंबर्स। एग्जाम्पल के तौर पे numbers which divisible प्राइम नंबर्स क्या होंगे, वैसे नंबर्स जो 1 और खुद से डिविजिबल होंगे उसे हम बोलेंगे प्राइम नंबर्स। एग्जाम्पल के तौर पे 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सभी जो हैं प्राइम नंबर्स हैं। अब नेक्स्ट जो नंबर देखते हैं वो है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स क्या होंगे, वैसे नंबर जो 1 और खुद के साथ साथ किसी और भी नंबर से डिविजिबल हो। ऐसे नंबर्स जो खुद के साथ 1 से और किसी और भी नंबर से डिविजिबल जब होंगे उसे हम बोलेंगे क्या, कंपोजिट नंबर। नंबर्स ऐसे नंबर्स जो कि 1 से खुद के साथ और किसी और भी संख्या से जब डिविजिबल होंगे उसे हम क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट जो नंबर है उसे देखेंगे जरा ध्यान से, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स, ध्यान रखेंगे को प्राइम नंबर 2 नंबर का ग्रुप होता है। ऐसे नंबर्स, ये 2 नंबर्स के होंगे
तो ऐसे दो संख्या जिनका जो फैक्टर हो, कॉमन फैक्टर, वो क्या हो, 1 हो। ऐसे नंबर्स, ऐसे दो नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर 1 होगा, उसे हम बोलेंगे को प्राइम नंबर। ऐसे नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर 1 हो, टू नंबर्स हैज कॉमन फैक्टर 1। जब दो संख्याओं का जब कॉमन फैक्टर जो है 1 होगा, तो उसे हम बोलेंगे को प्राइम नंबर। टू प्राइम नंबर्स हैज कॉमन फैक्टर ओनली 1 इज को प्राइम नंबर। एग्जाम्पल के तौर पे 2, 3 ये को प्राइम नंबर्स है, 5, 7 ये को प्राइम नंबर्स है, 3, 5 ये को प्राइम नंबर्स है। उसके बाद में 11, 13 ले लो, ये भी एक को प्राइम नंबर्स है। तो ऐसे नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर जो है वो क्या हो, 1 हो, उसे हम बोलेंगे को प्राइम नंबर्स। नेक्स्ट नंबर अब हम देखते हैं, वो है रियल नंबर। रियल नंबर, रियल नंबर्स क्या होते हैं? जितनी भी संख्याएं हैं, वो रैशनल हो, इरेशनल हो, इंटीजर हो, होल नंबर हो, सारी संख्याओं का जब हम मिलन कर देंगे वो क्या हो जाएगा, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होंगे, सभी संख्याओं का मिश्रण जो है वो क्या है, रियल नंबर्स है, वास्तविक संख्या। एग्जाम्पल के तौर पे ऑल नंबर्स, ऑल नंबर्स आर रियल नंबर। जितनी भी संख्याएं हैं वो सब क्या है, रियल नंबर। अब हम लोग रियल नंबर देख लिए, को प्राइम नंबर समझा, कंपोजिट प्राइम नंबर समझे, दो और नंबर समझेंगे और उसमें एक नोट पढ़ेंगे कि उन दोनों का जब हम मिलन कर देते हैं वो बनता है क्या, रियल नंबर। अब जो नंबर्स हैं उसे हम सीखते हैं। पहला नंबर है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर का मतलब है ऐसे नंबर्स जो कि P और अपॉन Q के फॉर्म में हो। ऐसे नंबर्स जो कि P अपॉन Q के फॉर्म में हो और P एंड Q आर इंटीजर्स। Numbers which is form of P upon Q and P and Q are integers। ऐसा नंबर जो P अपॉन Q के फॉर्म में हो, यानी कि P बटे Q के फॉर्म में हो और P और Q जो है वो क्या हो, इंटीजर्स हो। जहां इस एक विशेष ध्यान रखेंगे कि Q जो है 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये Q जो है वो क्या है, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। इसे हम क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर्स। ऐसे नंबर्स जो कि P अपॉन Q के फॉर्म में हो, जहां P एंड Q इंटीजर्स हो और Q 0 के इक्वल नहीं हो, उसे हम बोलेंगे रेशनल नंबर। नेक्स्ट जो नंबर एग्जांपल के तौर पे 1/2, 2/3, 5/7 ये सभी क्या है, रेशनल नंबर्स है। अब नेक्स्ट 2, 0 ये सभी क्या हो गए, रेशनल नंबर है। ध्यान रखेंगे अपॉन में 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि इस 0 है क्या, एक सोचिए जरा, 0 जो है वो रेशनल नंबर होगा, बिल्कुल होगा। क्यों, क्योंकि इसके अपॉन में 1 एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन अगर हम ये कर दें 1/0, क्या ये रेशनल नंबर होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 0 है, अपॉन में जैसे ही 0 आएगा ये रेशनल नंबर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि डेफिनेशन कह रहा है Q नॉट इज इक्वल टू 0, जबकि यहाँ पर हमने क्या किया, Q को 0 के इक्वल कर दिया। ये एक रेशनल नंबर नहीं होगा। अब नेक्स्ट नंबर को हम लोग देखते हैं इरेशनल नंबर।
irrational number. Not in form of P upon Q, where P and Q integers and Q not is equal to 0. जब ये होगा तब उसे हम बोलेंगे इरेशनल नंबर है। एग्जाम्पल के तौर पे √2, √3, 0.1001, 0.9000009, ये सभी जो नंबर्स हैं ये क्या है? इरेशनल नंबर है। हिंदी में इसे बोलते हैं अपरिमेय संख्या। क्या बोलेंगे हिंदी में? अपरिमेय संख्या। ध्यान रखेंगे, जब रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स आपस में मिल जाते हैं तो बनता है रियल नंबर। रेशनल एंड इरेशनल नंबर जब आपस में मिलेंगे तब क्या बनेगा? रियल नंबर। रेशनल नंबर्स क्या है? जो P अपॉन Q के फॉर्म में हो और P और Q जो है इंटीजर्स हो, Q 0 के इक्वल नहीं हो। इरेशनल नंबर क्या है? जहां P और Q के फॉर्म में नहीं हो, P बाई Q के फॉर्म में नहीं हो, जहां P और Q इंटीजर्स हो और Q नॉट इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को सीखने से पहले एक डू योर सेल्फ आज से मैं शुरू कर रहा हूं, यानी कि मैं एक क्वेश्चन दूंगा जिसको आपको अपने घर पे खुद से करना है और उसका जवाब कमेंट में देना है। डू योर सेल्फ में अभी हम लोगों ने नंबर सिस्टम को पढ़ा है, तो नंबर सिस्टम में डू योर सेल्फ में आप करेंगे खुद से परफेक्ट नंबर क्या होता है। परफेक्ट नंबर क्या होते हैं? परफेक्ट नंबर क्या होते हैं? डू योर सेल्फ में आपको खुद से करना है और इसे कमेंट में जरूर बताइएगा। हिंदी में इसे बोलते हैं संपूर्ण संख्या। इसको कमेंट में जरूर बताएंगे आप सभी। फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होते हैं? जैसे कि आपको कोई नंबर दिया गया हो और आपसे पूछा जाए किसी खास डिजिट का फेस वैल्यू क्या होगा, तो क्या होगा? वो डिजिट खुद ही फेस वैल्यू होगा। एग्जाम समझिए, नंबर्स फेस वैल्यू ऑफ digit in numbers face value of digit in numbers digit itself। किसी भी नंबर में किसी डिजिट का अगर फेस वैल्यू पूछा जाएगा तो क्या होगा? वो नंबर खुद ही, वो जो डिजिट है वो खुद का फेस वैल्यू होगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि मैं आपको नंबर दूं 5, 6, 7, 8, 9, ये मैंने आपको नंबर दिया 5, 6, 7, 8, 9, और मैं आपसे पूछूं कि ये 56,789 ये नंबर है, इसमें मुझे आप 7 का फेस वैल्यू बताइए। 7 का फेस वैल्यू बताइए, तो क्या होगा? फेस वैल्यू का डिफिनेशन क्या है कि किसी भी नंबर में किसी डिजिट का अगर हम फेस वैल्यू निकालना चाहते हैं तो क्या होगा? वो नंबर, वो जो डिजिट है वो खुद ही फेस वैल्यू होगा। जैसे कि 7 है, 7 का फेस वैल्यू क्या होगा? 7 का फेस वैल्यू 7 हो जाएगा। 7 का फेस वैल्यू क्या होगा? 7 हो जाएगा। अब हम लोग सीखते हैं प्लेस वैल्यू। ये इंपॉर्टेंट है समझना। अब जैसे कि प्लेस वैल्यू का क्या होते हैं अगर पूछे, तो किसी भी नंबर में किसी खास डिजिट का अगर हम पूछे आपसे कि प्लेस वैल्यू क्या है, तो क्या होगा? वो डिपेंड करेगा कि वो नंबर में कहाँ एग्जिस्ट करता है। वो डिपेंड करेगा कि नंबर में कहाँ एग्जिस्ट करता है। प्लेस वैल्यू of digit in number depends on the place of digit
इन नंबर। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि जैसे कि 5, 6, 7, 8, 9, इसी एग्जाम्पल को मैं यहाँ लेता हूँ और आपसे पूछे कि 7 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो ये डिपेंड करेगा कि ये 7 जो डिजिट है ये इस नंबर में कहाँ एग्जिस्ट करता है। क्या करता है, कहाँ एग्जिस्ट करता है। तो यूनिट से शुरू करते हैं, यूनिट 10, 100, यानी कि 7 कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, इस नंबर में 100 पर एग्जिस्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, 100 पर एग्जिस्ट कर रहा है। एक बेसिक सा फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ कि किसी भी नंबर डिजिट का किसी नंबर में अगर प्लेस वैल्यू फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करते हैं। फॉर्मूला है डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे 10 टू दी पावर, जिस स्थान पर यह नंबर है उसमें से एक माइनस कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर 3 है, 1, 2, 3, ये तीसरे स्थान पर 7 है, तो 10 टू दी पावर 3 माइनस 1 कर देंगे। 10 टू दी पावर 3 माइनस 1 कर देंगे। यानी कि जिस नंबर पे भी वो डिजिट होगा, जिस नंबर पे भी क्या होगा, वो डिजिट होगा, उसमें से एक माइनस कर देंगे और डिजिट से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या हो जाएगा, प्लेस वैल्यू निकल जाएगा उस नंबर का, उस डिजिट का। जैसे कि 7 है, इसमें हमें 7 का प्लेस वैल्यू निकालना है, तो क्या करेंगे, डिजिट यानी कि 7 इंटू 10 टू दी पावर, फॉर्मूला है n माइनस 1, n माइनस 1 ध्यान रखेंगे। 10 टू दी पावर n कितना है, 1, 2, 3, तीसरे स्थान पे है 7, तो 3 माइनस कर देंगे 1, तो क्या आ जाएगा, 7 इंटू 10 टू दी पावर 2 इज इक्वल टू 700। ये क्या हो गया, 7 का प्लेस वैल्यू हो गया। अब 5 का हमें प्लेस वैल्यू निकालना है, तो क्या करेंगे, 5 इंटू 10 टू दी पावर n माइनस 1, n कितना है इसका, 1, 2, 3, 4, 5, पांचवा स्थान है यानी 5th पोजीशन पे है। तो यहाँ कर लेंगे n की जगह क्या, 5 इंटू 10 टू दी पावर 5 माइनस 1, 5 माइनस 1, तो 5 इंटू हो गया कितना, 10 टू दी पावर 4, तो 5 के आगे लग गए 4 जीरो, यानी कि ये हो गया क्या, 5 का पोजीशन यानी 5 का प्लेस वैल्यू। इसी तरीके से हम प्लेस वैल्यू निकालते हैं। डू योर सेल्फ में मैं आपको एक और क्वेश्चन दूंगा जिससे आप खुद से करेंगे और कमेंट में बताएंगे। डू योर सेल्फ। आपको प्लेस वैल्यू फाइंड करना है और फेस वैल्यू दोनों फाइंड करके कमेंट में बताइएगा जरूर। 5, 9, 8, 3, 2, 1, 0। इसमें आपको 8 का फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू दोनों फाइंड करके कमेंट में जरूर बताइएगा। डू योर सेल्फ में आप इसे कीजिएगा। 2 क्वेश्चन हो गए डू योर सेल्फ में, एक ये और एक नंबर सिस्टम से मैंने आपको दिया परफेक्ट नंबर क्या होते हैं, इसको डिफाइन करके बताने के लिए कमेंट में। डू योर सेल्फ में कितने क्वेश्चन हो गए, 2 परफेक्ट नंबर्स और इसका फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू फाइंड जरूर करें कमेंट में और कमेंट में बताइएगा जरूर। अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को सीखते हैं जिसका नाम है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या होता है आखिर, फ्रैक्शन फ्रैक्शन चारों तरफ हम लोग सुनते हैं, हर सिलेबस में फ्रैक्शन देखने को मिलता है, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में, न्यूमेरिकल एबिलिटी में। फ्रैक्शन होते क्या है, सबसे पहले इसके डेफिनेशन को देखते हैं, उसके बाद एक रियल लाइफ एग्जांपल से मैं आपको बताता हूं कि फ्रैक्शन क्या होता है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। फ्रैक्शन होता है पार्ट ऑफ होल, पार्ट ऑफ होल, यानी कि किसी पूरे का भाग जब हम करते हैं वो क्या होता है, फ्रैक्शन होता है। जैसे कि एग्जांपल से समझिए, रियल लाइफ एग्जांपल से, आपकी माँ ने एक रोटी पकाई, माँ ने क्या किया, रोटी पकाया, और आप 4 भाई हैं, कितने भाई हैं, 4 भाई। माँ ने रोटी पकाई, 4 भाई हैं और चारों भाई को
बराबर माँ बांटना चाहती है रोटी को, तो क्या करेगी माँ? इस एक रोटी को 4 भागों में बांटेगी। 4 भागों में बांट दिए, तो प्रत्येक भाई को कितना भाग मिला? 1/4। 4 बराबर भागों में बांटेंगे तो 1/4 भाग मिला सभी भाई को। एक रोटी है, उसके 4 भाग किए, यानी कि 4 पार्ट में हमने तोड़ दिया, 4 पार्ट किए, और 4 पार्ट करने के बाद प्रत्येक भाई को कितना मिला? 1/4 हिस्सा मिला। 1/4 पार्ट मिला सभी को। एक रोटी का 1/4 पार्ट जो है सभी भाई को मिला। ये जो 1/4 पार्ट जो है जो सब भाइयों को मिला, ये क्या है? फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन मतलब क्या? पार्ट ऑफ होल, यानी कि पूरे का भाग, यानी कि पार्ट कर देना, टुकड़ा, हिस्सा। तो एक रोटी यानी कि होल रोटी, उस होल रोटी के 4 टुकड़े किए, 4 हिस्से किए, यानी कि 4 पार्ट किए, और सबको जो हिस्सा मिला, टुकड़ा मिला, वो क्या हो गया? वो हो गया फ्रैक्शन। सभी भाइयों को इतना इतना फ्रैक्शन में रोटी मिला है। अब हम लोग देखते हैं कि फ्रैक्शन के क्या क्या टाइप्स होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझ लें फ्रैक्शन जैसे कि 1/2, 1/2, 5/7, 9/8, ये सभी क्या है? फ्रैक्शन है। अब हम लोग देखते हैं कि फ्रैक्शन के कौन कौन से पार्ट होते हैं। फ्रैक्शन को समझने से पहले 2 और मुख्य बातें होती हैं जिसको ध्यान में रखेंगे। फ्रैक्शन के डेफिनेशन को तो हम लोगों ने समझ लिया। अब फ्रैक्शन में जो मुख्य बात है उस बात को समझेंगे। फ्रैक्शन में 2 टर्म होते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। हिंदी में बोलेंगे इसे अंश और हर। फ्रैक्शन में ये 2 चीजें होते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अंश और हर। ठीक है। अब हम लोग जब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर सीख लिया, अब हम लोग देखते हैं कि फ्रैक्शंस के कौन कौन से टाइप हैं। फ्रैक्शन के टाइप समझने से पहले हम लोगों ने एक चीज समझा कि फ्रैक्शंस क्या होते हैं। तो फ्रैक्शन होता है होल का पार्ट। फ्रैक्शन में 2 बातें हैं, अंश और हर, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन जो है ये इसी रूप में होता है, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में। अब हम लोग देखते हैं इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। पहला टाइप है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? ऐसे फ्रैक्शन जिनका न्यूमरेटर क्या हो? छोटा हो डिनोमिनेटर से। न्यूमरेटर क्या हो? छोटा हो डिनोमिनेटर से, तब उसे हम बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। एग्जाम्पल के तौर पे इसमें समझ लीजिए 1/3, 7/11, 9/10, ये सभी क्या है? डिनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमरेटर क्या है? छोटा है। जब डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा न्यूमरेटर से, उसे बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। और जब इसी का हम उल्टा कर देंगे तब क्या बनेगा? फ्रैक्शन का एक और नया पार्ट बन जाएगा, टाइप बन जाएगा, जिसका नाम है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा? डिनोमिनेटर छोटा हो जाएगा और नोमिनेटर बड़ा हो जाएगा। जैसे कि 11/7, 10/9, 3/1, ये जो हो गया क्या हो गया? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। एक और फ्रैक्शन का पार्ट है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है इसे थोड़ा ध्यान से समझेंगे। मिक्स्ड फ्रैक्शन बनता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से। मिक्स्ड फ्रैक्शन किससे बनता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से। समझेंगे ध्यान से मिक्स्ड फ्रैक्शन को। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होगा? जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के साथ एक होल नंबर ऐड कर देते हैं तब क्या बनता है? मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से ये बनता है और कॉम्बिनेशन होता है
कॉम्बिनेशन ऑफ होल एंड पार्ट, यानी कि होल एंड पार्ट्स का जो कॉम्बिनेशन होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को जब हम इस रूप में कन्वर्ट कर देंगे, व्हेन वी कन्वर्ट द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू कॉम्बिनेशन ऑफ होल एंड पार्ट इज कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होगा? होल और पार्ट के कॉम्बिनेशन को रूप में जब हम लिखेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को, वो बनेगा मिक्स्ड फ्रैक्शन। जैसे कि एक एग्जांपल्स लेते हैं, a बाई बी। a बाई बी हमने लिया एग्जांपल के तौर पे, इसको हम क्या करेंगे, ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। a बाई बी इज इक्वल टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। a बाई बी क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। और a बाई बी को हम होल और पार्ट के कॉम्बिनेशन में लिखेंगे तो क्या करेंगे, क्यू आर अपॉन बी। a बाई बी को हमने क्या किया, होल और पार्ट इन दोनों के कॉम्बिनेशन में जब लिखा तब ये बन जाएगा क्या, मिक्स्ड फ्रैक्शन। यहां पर ध्यान रखेंगे कि a जो है वो b से क्या होगा, बड़ा होगा। a is greater than b and r is greater than and equal to 0 where a is equal to bq plus r, यानी कि b से q में मल्टीप्लाई करेंगे और जो वैल्यू आएगा उसमें r को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ये होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। एग्जांपल के तौर पर लिख लो, 2 1/2, 5 1/5, 1/6 कर दो, 9 11/12। ये सभी जो है ये क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन के एग्जांपल्स हैं। अभी हम लोग सीखने जा रहे हैं कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का अब हम लोग कंपेयर करेंगे, कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। पहला जो तरीका है उसे सीखते हैं। इसको एक तरीके से फॉर्मूला की तरह है, समझेंगे। जैसे कि आपको कुछ दे दे फ्रैक्शन a बाई बी एंड सी बाई डी, ये एक फ्रैक्शन दे दे और पूछा जाए कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है और कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। करेंगे क्या, a को b से मल्टीप्लाई करेंगे और b को c से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, a को d से मल्टीप्लाई करेंगे और b को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो ac एंड bc बनेगा। AC एंड क्या बनेगा, BC बनेगा। सॉरी, AD एंड BC बनेगा। A को D से, B को C से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, AD और BC बनेगा। AD एंड BC बने। अब क्या करेंगे, इन दोनों में देखेंगे कि AD बड़ा है कि BC बड़ा है। AD is greater than BC if AD is greater than BC। तो क्या करेंगे, A बाई B बड़ा हो जाएगा। ये तरीका है, ध्यान रखेंगे। कंपेयर करने का तरीका है, जब ए बी और a अपॉन बी और बी सी अपॉन डी ये दो फ्रैक्शन दिए जाए और ये पूछा जाए कि दोनों को कंपेयर करें कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, तो क्या करेंगे, a को d से मल्टीप्लाई करेंगे, b को c से मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे कि दोनों में कौन बड़ा है। अगर AD बड़ा होगा BC से तो a अपॉन बी बड़ा हो जाएगा C अपॉन D से। अगर इफ BC इज ग्रेटर देन AD, अगर BC जो है वो AD से बड़ा होगा तो क्या हो जाएगा, CD अपॉन D इज ग्रेटर देन A अपॉन B। इस चीज को क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे कि अगर AD जो है वो BC से बड़ा है तो A अपॉन B C अपॉन D से बड़ा हो जाएगा। अगर B इंटू C यानी कि BC AD से बड़ा होगा तो C अपॉन D बड़ा हो जाएगा A अपॉन D से। के तौर पे देखें,
जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, एक बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल समझेंगे। 5/6 और 11/12, ये अगर हमें कंपेयर करने के लिए दिया जाए कि दोनों में कौन सा बड़ा है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले 5 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 6 को 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 को 6 से मल्टीप्लाई, 5 को 12 से मल्टीप्लाई किए तो क्या आया 60, 6 को 11 से मल्टीप्लाई किए तो क्या आया 66। 60 जो है वो क्या है a इंटू डी, ए डी, और 6 से 11 में मल्टीप्लाई किए, ये क्या हो गया तुम्हारा बीसी। यहाँ ध्यान दो, एडी छोटा है बीसी से, एडी छोटा है बीसी से, बीसी जब बड़ा हो जाएगा एडी से तो क्या होगा, सी अपॉन डी बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ हो गया सी अपॉन डी बड़ा, 11/12 इज ग्रेटर देन 5/6। इसी तरीके से अब हम लोग सीखते हैं कि मल्टीपल्स ऑफ फ्रैक्शन जब देंगे तब उसका कंपैरिजन कैसे करेंगे। बहुत सारे फ्रैक्शन दे दीजिए और पूछा जाए कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है कौन सा फ्रैक्शन छोटा है, तो उसका कंपेयर कैसे करेंगे। तो ऐसे, जैसे एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं 9/5/6, एग्जांपल के तौर पे 5/6 ये हो गया, 1/2 हो गया, 3/4 हो गया, उसके बाद में 3/6 हो गया। ये तुम्हें हम दे दे फ्रैक्शन और पूछे कि इनमें से कौन सा फ्रैक्शन बड़ा होगा, इसे 4/2 कर दो। अब ये फ्रैक्शन दे दे, इसमें से कौन सा फ्रैक्शन बड़ा होगा कौन सा फ्रैक्शन छोटा होगा, यानी कि मल्टीपल्स ऑफ फ्रैक्शंस में कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है कौन सा फ्रैक्शन छोटा है, इसको फाइंड करने का वे क्या है। सबसे पहले क्या करेंगे, इन सब का जो डिनोमिनेटर में दिया गया है इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम ऑफ 6 2 4 6 इज इक्वल टू आएगा 12। कितना आएगा 12। 12 आ गया। अब क्या करेंगे कि सारे फ्रैक्शन को जो डिनोमिनेटर है उसमें हम ऐसा कितना मल्टीप्लाई करें कि हमें अपॉन में 12 आए, इस चीज को अप्लाई करेंगे। जैसे कि 5/6 है, 5/6 लिए इसमें हम अब नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह एक ही ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे हमें डिनोमिनेटर में 12 आए। तो 6 से हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं किस संख्या से कि 12 आए, तो 2 से। तो ऊपर नीचे दोनों में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा 10/12। फिर 4/2 के साथ करेंगे, 4/2 के साथ, तो 6/6 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो गया 12, 4 6 जा 24। फिर 3/4 है, 3/4 में 3/3 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 3 3 जा 9 और 4 3 जा 12। फिर 3/6 है तो 2/2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 6/12 आ गया। यानी कि इसमें करना क्या होता है, इस सब में डिनोमिनेटर को इक्वल कर देंगे, सब में डिनोमिनेटर को क्या करेंगे इक्वल करेंगे। जब सब में डिनोमिनेटर जब इक्वल हो जाएगा तब आसान हो जाएगा सबको फाइंड करना कि कौन सा बड़ा है। अब यहाँ ध्यान दो, 10/12, 24/12, 9/12 और 6/12 ये हमें इक्वल करने पर मिला है डिनोमिनेटर। अब देखो 5/12 किस नंबर का है, तो 5/6 का, 5/6, 5/6, 24/12 ये किसका है, 4/2 का है, ये है तुम्हारा 4/2 का। फिर 3/4 किसका है, 9/12, 9/12 का क्या है 3/4। फिर 3/6 है 6/12 का, 6/12 जो है वो है कितना 3/6 का। अब क्या करेंगे, आसान हो गया निकालना, करो क्या, 3 सबसे छोटा है 6/12, तो 3/6 इज लेस देन, इससे छोटा है इससे बड़ा है कौन सा 10/12, तो 10/12 यानी कि 5/6। ये छोटा है किससे 9/12 वाले यानी कि 3/4 से, सॉरी 3/4
बड़ा होगा 5, छोटा होगा 5/6 से, 5/6, एक छोटा सा मिस्टेक हो गया, 3/6, 6/12, फिर 9/12, ये ज्यादा बड़ा है इससे, तो ये किसका है 3/4 का, तो 3/4, फिर 5/6 यानी 10, 10/12, और ये छोटा होगा किससे 4/2 से, 4/2 से। ये क्या हो गया, ये हमने निकाल लिया कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। जब मल्टीपल्स ऑफ फ्रैक्शन दिए रहेंगे तो क्या करेंगे, बेसिक सा सभी डिनोमिनेटर का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, मल्टीप्लाई करते हुए सबका जो डिनोमिनेटर है इक्वल कर देंगे, ताकि आसान हो जाए चुनना कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। उसके बाद सबको उसके उसके नंबर्स के हिसाब से कंपेयर करके फाइंड कर लेंगे कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। तो साथियों अब हम लोग अगला कॉन्सेप्ट सीखते हैं, वो सीखते हैं कि किसी भी दिए गए मल्टीप्लीकेशन में यूनिट डिजिट कैसे फाइंड करते हैं। यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट फाइंड करने के क्या तरीके हैं उसको देखते हैं। जैसे कि आपको बहुत सारे नंबर दे दी जाए 27 इंटू 23 इंटू 25 इंटू 933 इंटू 567 यानी 567, ये नंबर दे दिए जाए और बोला जाए कि इसमें क्या करना है, फाइंड करना है कि यूनिट डिजिट कितना होगा जो लास्ट में इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद नंबर आएगा 102। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इनमें दिए गए सभी नंबर्स के यूनिट डिजिट निकाल लेंगे। तो यहाँ पर है 7 और मल्टीप्लाई करेंगे 7 3 5 3 7 2, फिर इन सबको क्या करेंगे दो दो करके यानी कि 2 का कॉम्बिनेशन बना करके मल्टीप्लाई करेंगे। 7 का 3 से कर दो 21, 5 का 3 से 15, 7 का 2 से 14, फिर इन सबको मल्टीप्लाई कर दोगे। इन सबको मल्टीप्लाई करोगे सिर्फ यूनिट डिजिट को क्या करेंगे, सिर्फ यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई करेंगे। 1 इंटू 5 इंटू 4 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 5 4 जा 20, लास्ट में कितना आया 0। ये जो 0 है इन सभी नंबर्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में हमें कितना मिलेगा 0 मिलेगा। ये मैंने आपको बताया कि जो तरीका है एक्चुअली में वो इस तरीके से ही हम यूनिट डिजिट निकालते हैं। अब हम लोग सीखते हैं डिवीजन एल्गोरिथम्स क्या होते हैं। डिवीजन एल्गोरिथम्स में फोर टर्म्स आते हैं, डिविडेंड, डिवाइजर, कोसेंट और रिमाइंडर। ये चार जो कॉन्सेप्ट हैं, ये जो चार टर्म्स है यही डिवीजन एल्गोरिथम बनाते हैं। सबसे पहले है डिविडेंड, फिर है डिवाइजर, कोसेंट और रिमाइंडर। डिविडेंड का मतलब होता है जिसमें भाग दिया जा रहा हो, जिसको मतलब डिवाइड कर रहे हो। डिवाइजर मतलब होता है जो डिवाइड कर रहा है। डिविडेंड मतलब जिसको डिवाइड किया जा रहा है, डिवाइजर मतलब जिसको जो डिवाइड कर रहा है, कोसेंट मतलब डिवाइड करने के बाद जो फल मिला, और रिमाइंडर जो शेष बचा। जैसे कि आपको एग्जांपल से मैं बताऊं, ले लो 14 दिया हुआ है, 14 को कहें कि हमें 5 से डिवाइड करना है। 14 क्या हो गया, डिविडेंड हुआ, 5 हो गया डिवाइजर, और 5 से 14 में जब डिवाइड करेंगे तो 2 यहाँ 10 और रिमाइंडर बचा 4। 5 2 जा 10, रिमाइंडर कितना बचा 4। 2 जो है ये हो गया कोसेंट और 4 जो है वो क्या है रिमाइंडर। इस तरीके से डिवीजन दिया जाता है, डिवीजन एल्गोरिथम है। अब इसको ध्यान से समझेंगे, इसका जो एक्चुअल वे है वो क्या है।
A is greater than and equal to B. Okay, B not is equal to 0 and A is equal to बी क्यू प्लस आर। ए जो है वो क्या होना चाहिए, बी क्यू प्लस आर। यहाँ बी जो है वो डिवाइजर को रिप्रेजेंट करता है, क्यू जो है वो कोसेंट को रिप्रेजेंट करता है और आर जो है वो रिमाइंडर को रिप्रेजेंट करता है और ए जो है वो डिविडेंड को रिप्रेजेंट करता है। ध्यान रखेंगे आर जो है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होता है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होगा। यह है डिवीजन एल्गोरिदम। यह है डिवीजन एल्गोरिदम। अब हम लोग डिविजिबिलिटी रूल को समझते हैं कि किसी भी संख्या में 2 से कैसे भाग लगेगा, कब लगेगा, 7 से, 9 से, इस चीज को समझते हैं। डिविजिबिलिटी रूल में सबसे पहला जो है वो 2 है। कैसे पता चलेगा कि उस किसी संख्या में 2 से भाग लग जाएगा, यानी 2 से डिवाइडेड होगा? तो जब किसी नंबर्स के लास्ट में जब ये डिजिट होंगे 0, 2, 4, 6, 8 तो समझेंगे कि 2 से वो डिविजिबल होगा। 3 से किसी नंबर का अगर कोई डिविजिबल है, ये कैसे पता चलेगा? जब उन नंबर्स का हम प्रत्येक डिजिट को जब ऐड करेंगे और वो 3 से डिवाइडेड होगा तो क्या होगा, 3 से भी डिविजिबल होगा। 4 से जब लास्ट के 2 डिजिट जो है 0 हो या लास्ट के 2 डिजिट जो है वो 4 से डिविजिबल हो जाएंगे तो वो नंबर भी क्या होगा, 4 से डिविजिबल होगा। 5 से डिविजिबल होने के बस एक बेसिक सा बात है, वो क्या, लास्ट में यूनिट डिजिट पर अगर 0 है या 5 है तो क्या होगा, वो 5 से डिविजिबल होगा। 7 से डिविजिबल होने के लिए द डिफरेंस ऑफ द ट्वाइस ऑफ इट्स यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट का जो जब हम 2 टाइम्स कर देंगे और उसका डिफरेंस जो है दिए गए नंबर्स and the number found by the remaining digits is divisible by 7। कैसे 7 से डिविजिबल होगा, ट्वाइस ऑफ यूनिट डिजिट, यानी कि जो यूनिट डिजिट है उसका हम 2 टाइम्स कर देंगे ट्वाइस ऑफ यूनिट डिजिट ऑफ गिवन नंबर एंड द नंबर फॉर्म्ड बाय रिमेनिंग डिजिट्स, और जो नंबर पहले से रिमेनिंग डिजिट से बना हुआ है उसका जब हम डिफरेंस करेंगे और जो हमें नंबर मिलेगा वो अगर 7 से डिविजिबल हो जाएगा तो वो नंबर भी क्या होगा, 7 से डिविजिबल होगा। अब है 8 से डिविजिबिलिटी देखना, तो लास्ट के जब 3 डिजिट 0 हो या वो लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल हो तो वो नंबर भी क्या होगा, 8 से डिविजिबल होगा। 9 से डिविजिबल होने के लिए सभी डिजिट्स को जब हम ऐड कर देंगे यानी सम करेंगे और वो 9 से डिविजिबल हो गया तो क्या होगा, वो नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। 10 से डिविजिबिलिटी के लिए सिंपल सा रूल है, लास्ट में 0 होगा, डिविजिबल हो जाएगा। 11 से डिविजिबल होने के रूल है, इफ द सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेज एंड सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेज, यानी कि कोई भी नंबर दिया गया है उस नंबर का पता कैसे चलेगा कि 11 से डिविजिबल है कि नहीं, तो क्या करेंगे, सम ऑफ इवन प्लेसेज, माने उन सभी डिजिट को हम ऐड करेंगे जो इवन प्लेस पे है और उन सभी भी डिजिट को ऐड करेंगे जो ऑड प्लेस पे है, और इन इवन प्लेसेस और ऑड प्लेसेस के जब डिफरेंस निकालेंगे अगर वो 11 से डिविजिबल हो जाएगा तो वो नंबर भी 11 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। अब हम लोग देखते हैं 13 से डिविजिबिलिटी का। 13 से कोई नंबर कैसे डिविजिबल होगा, सम ऑफ 4 टाइम्स ऑफ इट्स यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट का 4 टाइम्स कर देंगे एंड द नंबर फॉर्म्ड बाय द रिमेनिंग डिजिट्स डिविजिबल बाय 13, यानी कि यूनिट डिजिट का 4 टाइम्स कर देंगे और जो नंबर पहले से बना हुआ है उस डिजिट से वो 13 से डिविजिबल हो गया तो बस वो संख्या भी डिविजिबल से क्या हो जाएगा, 13 से डिविजिबल होगा। हम लोगों ने आज नंबर सिस्टम को पूरा कंप्लीट किया, फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू सीखा, समझा, फ्रैक्शन समझा, फ्रैक्शंस कौन सा बड़ा फ्रैक्शन होगा, कौन सा छोटा फ्रैक्शन होगा, इस चीज को समझा और इस चीज को समझते ही हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर भी निकाल लेंगे फ्रैक्शन का। यूनिट डिजिट कैसे निकलेगा दिए गए मल्टीप्लिकेशन उसको समझा, डिवीजन एल्गोरिदम समझा, डिविजिबिलिटी रूल को समझा। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं प्रैक्टिस और फिर
देखते हैं कि वो क्वेश्चन बनेगा कैसे इन रूल्स के थ्रू। तो चलिए क्वेश्चंस को करते हैं। दिया हुआ क्वेश्चन है, इफ द नंबर्स 517 स्टार 324, यानी कि ये एक टोटल नंबर है और इसके बीच में एक स्टार दे दिया है, इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 3, यानी कि ये स्टार जो दिया है यहाँ पर कोई नंबर है और वो जो नंबर है टोटल ये पूरा मिला करके वो क्या है 3 से डिविजिबल है। देन द तो स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होगा जो यहाँ स्टार के जगह पर होगा। क्वेश्चन यही कह रहा है कि 517 स्टार 324 ये नंबर है जो पूरा तरीके से 3 से क्या है डिविजिबल है, तो यहाँ स्टार की जगह कौन सा होल नंबर होगा। और यहाँ कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो सबसे पहले 3 से डिविजिबल होने का क्या बेसिक रूल है। 517 स्टार 324, 517 स्टार 324 ये जो नंबर है वो 3 से क्या है डिविजिबल है। ये 3 से क्या है डिविजिबल है, कंप्लीटली डिविजिबल है। तो डिविजिबल होने के लिए 3 से बेसिक रूल क्या है, इन सब का जो ऐड होगा वो क्या होना चाहिए 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो इसको ऐड करेंगे तो 5 प्लस 1 प्लस 7 प्लस स्टार प्लस 3 प्लस 2 प्लस 4, ये जब सब डिविजिबल हो जाएंगे 3 से तो ये कंप्लीटली डिविजिबल होगा। और क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्लीटली डिविजिबल है तो स्टार की जगह क्या होगा। ऐड करो सबसे पहले 5 1 6 6 और 7 13 13 और 3 16 16 और 2 18 और 18 और 4 22। ठीक है 22। क्वेश्चन है स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होगा जो स्टार की जगह हम पुट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 3 से डिविजिबल होगा। 22 प्लस स्टार ये क्या है डिविजिबल है 3 से। 22 प्लस स्टार डिविजिबल है किससे 3 से डिविजिबल है। तो यहाँ स्टार की जगह कौन सा ऐसा हम डिजिट पुट करेंगे जो सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर होगा, कौन सा ऐसा हम नंबर पुट करें जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा और वो 3 से डिविजिबल होगा। तो 22 के बाद कौन सा हम 22 में नंबर ऐड करेंगे जो 3 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर अगर हम 5 ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा 22 प्लस स्टार इज इक्वल टू स्टार की जगह 5 पुट किए तो 27 27 3 से डिविजिबल है। 22 प्लस 2 इज इक्वल टू 24 ये भी 3 से डिविजिबल है। लेकिन क्वेश्चन है स्मॉलेस्ट होल नंबर, तो स्मॉलेस्ट होल नंबर 2 है कि 5 है 2 है। तो यहाँ स्टार की जगह क्या हो जाएगा 2। ऑप्शन देखो 2 3 4 5 2 3 स्टार की जगह हम जब 2 पुट करेंगे तो ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा किससे 3 से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी हम लोगों ने डिविजिबिलिटी रूल पर एक क्वेश्चन बनाया कि 3 से डिविजिबल कैसे होगा पता चलेगा, तो हमने बनाया उससे समझा कि कैसे करते हैं डिविजिबिलिटी रूल से क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं कि डिवीजन एल्गोरिदम जो हमने अभी अभी सीखा था डिविजिबिलिटी रूल से पहले उस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनेगा। क्वेश्चन है इन ए डिवीजन सम द डिवाइजर इज 5 टाइम्स द कोसेंट। डिवीजन एल्गोरिदम जो है वो इस तरीके से है a बराबर बी क्यू प्लस आर। क्वेश्चन कह रहा है कि 5 टाइम्स ऑफ कोसेंट, यानी कि कोसेंट कौन सा है q, q क्या है कोसेंट है। 5 टाइम्स ऑफ q कौन है डिवाइजर, डिवाइजर इज 5 टाइम्स ऑफ कोसेंट b, b इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ q, यानी कि डिवाइजर जो है वो क्या है q का 5 टाइम्स है और 4 टाइम्स ऑफ रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या है r, तो b जो है वो क्या है 4 टाइम्स ऑफ r। डिवाइजर कौन है b, b क्या है डिवाइजर है और ये 5 टाइम्स है कोसेंट के b इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ q
एंड b इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ r, यानी कि r का यानी रिमाइंडर का क्या है 4 टाइम्स है, जबकि क्वेश्चन में दिया है r इज इक्वल टू कितना है 5, r इज इक्वल टू 5, तो b कितना हो जाएगा, r इज इक्वल टू जब 5 मिल गया तो b कितना होगा, b इज इक्वल टू हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ r, 4 इंटू r कितना है 5 हो गया, b इज इक्वल टू 20, डिवाइजर कितना हो गया 20, और ये क्या है 5 टाइम्स ऑफ q, 5 टाइम्स ऑफ q, q क्या है कोसेंट, 20 इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ q, तो q क्या हो गया, q इज इक्वल टू हो जाएगा 20 अपॉन 5 इज इक्वल टू 4, कोसेंट हो गया तुम्हारा कितना 4, कोसेंट हो गया, तो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में क्या हो जाएगा 20 इंटू 4 प्लस आर इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा a, यानी कि a क्या है डिविडेंड है, 20 से 4 में मल्टीप्लाई किया आ गया 8 प्लस r कितना है 5, ऐड कर दो तो a इज इक्वल टू कितना हो गया 85, 85 आंसर, a प्लस a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये क्या है, ये है डिवीजन एल्गोरिथम, उसमें हमने क्या किया b इज इक्वल टू, b क्या है डिवाइजर है, ध्यान रखेंगे b है डिवाइजर, q है कोसेंट, r है रिमाइंडर और a है डिविडेंड, तो b यहाँ कह रहा है जो डिवाइजर है वो क्या है 5 टाइम्स है कोसेंट के, 5 टाइम्स है किसके कोसेंट के, तो b इज इक्वल टू 5q, उसके बाद में कह रहा है कि जो डिवाइजर है वो 4 टाइम्स है रिमाइंडर के, b जो है डिवाइजर वो 4 टाइम्स है किसके रिमाइंडर के, यानी कि 4 इंटू आर, और रिमाइंडर दिया हुआ है कितना 5, r इज इक्वल टू 5, तो अब पुट कर देंगे 5 को r के जगह, तो b इज इक्वल टू 4 इंटू आर, तो हो गया 20, डिवाइजर हमने फाइंड कर लिया 20, अब 20 आ गया डिवाइजर, अब इसको पुट कर दो यहाँ b की जगह, क्यों, क्योंकि यह 5 टाइम्स है किसका कोसेंट का, तो कोसेंट का 5 टाइम्स है तो किए तो आ गया कितना कोसेंट 4, जब कोसेंट 4 हो गया तो q निकल गया, b निकल गया और r दिया ही है, उसे पुट करो डिवीजन एल्गोरिथम रूल में तो आ गया कितना 85, डिवीजन डिविडेंड कितना होगा 85, ये हो गया डिविजिबिलिटी रूल पे भी क्वेश्चन हमने कर लिया, एक डिवीजन एल्गोरिथम पर भी क्वेश्चन कर लिया, कुछ क्वेश्चंस जो होंगे आपको पीडीएफ के फॉर्म में दे दी जाएंगे, आप लोग वहां पर उसे सोल्व करेंगे और बाकी सभी कॉन्सेप्ट के ऊपर। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो, ये पहला लेक्चर है हमारा डिफेंस वॉरियर के लिए नंबर सिस्टम का, सीडीएस और एफकट, इवन एनडीए में भी इसका यूज है, अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, सपोर्ट करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ जो लोग भी इसका प्रिपरेशन कर रहे हो डिफेंस का, और कमेंट जरूर कीजिएगा जो भी दिया गया है आपको डू योर सेल्फ में उसे कमेंट कीजिएगा सोल्व करके, और लेक्चर कैसा लगा ये भी बताइएगा जरूर, क्योंकि आपका फीडबैक हमें और मोटिवेट करेगा मेहनत करने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद, जय हिंद वॉरियर्स।